साथियों नमस्कार, मैं वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम बात करने वाले हैं पेट से संबंधित रोगों की। और पेट से संबंधित रोगों की बात करें तो योगासन अपने आप में बहुत ही अहम हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक की समस्या देखी जाती है। आज मैं किसी योगासन की बात नहीं करूंगा। योगासन के अलावा मुद्राएं भी बहुत अहम भूमिका निभाती है और जिन्हें हर आदमी सरलता के साथ कर सकता है। तो कौन कौन सी मुद्राएं हमारे लिए फायदेमंद है या कौन सी मुद्राएं प्रभावी हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखने में आया है कि कई बार हमारी शरीर में खाने की वजह से या खाने के अपचन की वजह से बेचैनी हो जाती है, बीपी की समस्या आ जाती है, कई बार गैस्ट्रिक कब्ज हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, तमाम तरह की या हमारे लीवर में फैटी होने लगता है या फिर हमारे लिए जो हमारा पैनक्रियाज है वहाँ भी जो ना फैट आ जाता है, इंसुलिन का सिक्रेशन प्रभावित होता है। तमाम ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे जो ना दिनचर्या प्रभावित होती है और हमारा कई बार पेट भी सही से साफ नहीं होता है, तो सो गैस्ट्रिक कब्ज गैस बढ़ती ही जाती है। उसके लिए कौन सी ऐसी मुद्राएं हैं जिसे हर आदमी कर सकता है और कितने समय करें, आज हम बात करने वाले हैं 3 मुद्राओं की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वायु मुद्रा की। वायु मुद्रा कैसे बनती है? हमारे हाथों की फिंगर्स हैं, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों का प्रतीक करती है। अग्नि अंगुष्ठ, तर्जनी वायु एंड आकाश ये हमारी मध्यमा, और ये पृथ्वी, अनामिका, रिंग फिंगर और छोटी उंगली हमारे जल का प्रतीक करती है। ये 5 उंगलियों को मिलाने से भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं बनती हैं, लेकिन आज सिर्फ हम 3 मुद्राओं की बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वायु मुद्रा की। वायु मुद्रा हमारे वायु विकार को हर लेती है, वायु विकार को दूर करने में सहायक है। साथ ही साथ खाने के बाद बेचैनी होती है, उसको भी यह फायदा पहुंचाती है। कई बार हमारा उल्टी जैसा मन करता है, यानी खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता या अंदर के जो ऑर्गन्स हैं खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, तब भी यह मुद्रा हमारी कारगर है। जो लोग हमारे मधुमेह से पीड़ित हैं, शुगर से पीड़ित हैं, डायबिटीज से पीड़ित हैं या इससे संबंधित किस तरह का विकार है, वहाँ भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी है, अति लाभकारी है। वायु मुद्रा आप कम से कम 15 मिनट से लेकर 48 मिनट तक लगा सकते हैं। आप यथासंभव कम से कम 7 मिनट तो जरूर लगाएं। अच्छे परिणाम के लिए 48 मिनट्स तक भी इस मुद्रा को लगाया जा सकता है। अगली बार मुद्रा की बात करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी प्रभावी है। साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को तो कंट्रोल करती है, हमारी भूख को भी नियमित करती है। जैसा कि आप मेरे हाथों के फिंगर को देख रहे हैं, जैसे सूर्य मुद्रा, तो सूर्य मुद्रा भी बड़ी प्रभावी है। सूर्य मुद्रा को करने से हमारा जो है ना कब्ज, गैस्ट्रिक की समस्या और साथ ही मोटापा भी दूर होता है इसको करने से। सूर्य मुद्रा हमारी अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिलाने से बनती है, अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिलाने से बनती है। दोनों हाथों को स्थिति के साथ अपने दोनों भुजाओं को आराम से घुटनों के ऊपर रखेंगे और श्वासों को गहरा भरें और गहरा बाहर छोड़ें। 7 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास भी किया जा सकता है। अच्छे परिणाम पाने के लिए बड़ी ही लाभकारी है। हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर हमारे भीतर के फैट को भी बाहर करती है। चलिए एक और मुद्रा मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम अपान मुद्रा के नाम से जानते हैं। अपान मुद्रा करेंगे, अपने अनामिका और मध्यमा इन दोनों उंगलियों को एक साथ रखेंगे और इसके अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिला देंगे। यह जो मुद्रा है यह भी अति लाभकारी है। इसको भी यह हमारे लीवर है ना, हमारे पैनक्रियाज, हमारी दिल्ली, इन सारे के सारे समस्याओं को भी दूर करती है, इनसे संबंधित कारण। साथ में कई बार पेट में दर्द भी हो जाता है, तो ये दर्द को भी ठीक करने में सहायक है, शरीर का शुद्धिकरण करती है। इसका समय है आप 7 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगा लें, तो यह आपके लिए अति लाभकारी है और इसको आप किसी भी समय लगा सकते हैं। यथासंभव आप किसी ऐसे ध्यानस्थ पूजा करते हुए या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ हाथों का यूज नहीं हो रहा है, आप बैठकर किसी चीज को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो उस दौरान भी यदि हम उसको ध्यान
सहजता के साथ लगाएं तो यह मुद्रा अति प्रभावकारी होती है। आपने इन 3 मुद्राओं के बारे में जाना, तो तीनों ही मुद्राएं हमारे पेट विकारों को दूर करने में सहायक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि लोग सजग होकर अपने आप को बीमारी से, विकारों से, रोगों से बचा सकें और एक स्वस्थ दिनचर्या के साथ अपने जीवन को नियमित रूप से आनंद के साथ जिए। हरिओम तत्सत। Listen.